आइए बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 4 ऑनर्स एंड जनरल का रिव्यू एंड एफएसआई का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने जा रही है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग रिव्यू करें कि एफएसआई करें, रिव्यू में क्या डिफरेंस है और एफएसआई में क्या डिफरेंस है, फोर्थ सेमेस्टर में किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स बढ़ता है ये भी आप लोगों को जानना है, और कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑनर्स हो या फिर जनरल रिव्यू और एफएसआई के लिए अप्लाई कर सकते हो ये भी आपको जानना है। और आपको ये भी जानना है कि क्या जो सेकेंड बार फिर से सप्ली खाए हैं क्या वो भी फिर से रिव्यू और एफएसआई अप्लाई कर सकते हैं। ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। आइए तो लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को नोटिस सर्कुलेट हो गया होगा कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 4 ऑनर्स एंड जनरल सभी के लिए रिव्यू और एफएसआई का फॉर्म फिलअप 23 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक रखी है। ओके, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ये अपना ऑफिशियल नोटिस दी है। अब इसी नोटिस के हिसाब से कॉलेज क्या करेगी, अपना सारा स्टूडेंट से रिव्यू और एफएसआई का फॉर्म फिलअप करवाएगी। याद रखिएगा, रिव्यू और एफएसआई जो होता है वो कॉलेज भी एक डेट फिक्स कर देती है कि आप लोग 25 को, 26 को, 27 को आके जमा करो। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट फिलअप करो और आके जमा करो, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेगा वो दीजिए और पैसा पेमेंट करिए। ये कॉलेज अपना एक डेट देती है। याद रखिएगा, कॉलेज का डेट जो बोला रहेगा आपको वही मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको परेशानी भी हो सकती है। तो प्लीज कॉलेज का नोटिस, कॉलेज का ग्रुप, कॉलेज का वेबसाइट, कॉलेज का ऑफलाइन नोटिस, कहीं पे भी जहां कॉलेज का नोटिस आपको सर्कुलेट होता है, बार बार होते आया है, आप लोग वहां पे जरूर फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें और पता करके रखें कि कब आप लोगों का सेमेस्टर 4 का ऑनर्स जनरल का रिव्यू और एफएसआई का डेट कब है, कॉलेज के आके कब जमा करना है। ये मत सोचिएगा कि 28 तक है तो जाएंगे ना आराम से 27 को, जाएंगे ना आराम से 28 को, ये नहीं हो सकता। आप लोग देख लीजिएगा कि कॉलेज का नोटिस क्या है, कॉलेज का नोटिस के हिसाब से आपको सबमिट करना पड़ेगा। याद रखिएगा 24/7 कैलकाटा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, दिन भर जब मर्जी करना है कर सकते हो, 23 से 28 के बीच में। लेकिन उसका एक फिक्स पीरियड होता है, 28 तारीख को 3 बजे 4 बजे के पहले कंप्लीट कर लीजिएगा और 23 तारीख को 11-12 बजे के बाद ही आपका फॉर्म फिलअप होगा, बाकी सब समय वैसे चलते रहेगा। अब याद रखिएगा कि फॉर्म फिलअप तो कर दोगी, लेकिन रिव्यू करना अच्छा होगा कि एफएसआई करना अच्छा होगा, ये भी तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। उसके पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में याद रखिएगा रिव्यू और एफएसआई का एक रूल है। क्या रूल है? यदि आपने फर्स्ट टाइम सेमेस्टर 4 का एग्जाम दिया था, फर्स्ट टाइम यदि आप लोगों ने दिया था, तो आप लोगों के लिए रिव्यू और एफएसआई दोनों ही अवेलेबल है, रिव्यू और एफएसआई दोनों ही अवेलेबल है। लेकिन जो बच्चे सेकेंड टाइम 4th सेमेस्टर का एग्जाम दिए थे और फिर से सप्ली खा गए, फर्स्ट टाइम दिए मतलब रेगुलर स्टूडेंट होंगे, वो यदि सप्ली खाए तो वो रिव्यू और एफएसआई एप्लीकेबल है। लेकिन जो बच्चे सेकेंड टाइम रिव्यू दिए हैं मतलब एग्जाम दिए हैं और वो फिर सप्ली खा गए हैं, तो याद रखिएगा उनके लिए रिव्यू का ऑप्शन नहीं रहेगा, उनके लिए एफएसआई का ही ऑप्शन रहेगा। जो बच्चा सेकेंड टाइम सेमेस्टर 4 का एग्जाम दिया है लेकिन फिर भी सप्ली खाया है, वो सिर्फ और सिर्फ एफएसआई अप्लाई कर सकता है। और जो बच्चा रेगुलर स्टूडेंट है मतलब फर्स्ट टाइम सेमेस्टर 4 का एग्जाम दिया है, वो रिव्यू और एफएसआई दोनों कर सकता है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट बात क्या होता है सर कि सर रिव्यू करे कि एफएसआई करे। देखिए बाबू, रिव्यू, री एग्जामिनेशन, री चेक, ये तीनों एक से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा कि आप लोग जब रिव्यू अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि मेरा एक बार पेपर, मेरा एक बार आंसर शीट देख ले या फिर क्रॉस चेक कर ले, मार्क्स सही से बैठा है कि नहीं, यदि कोई त्रुटि है, यदि कुछ प्रॉब्लम है, कहीं गलती है तो आप उसको सही कर ले, और यदि मार्क्स बढ़ सकता है तो बढ़ाइए, कम सकता है तो कमाइए। ठीक है ना? इस तरह से आप रिव्यू का जब फॉर्म फिलअप किए तो ये कंडीशन के हिसाब से आपका फॉर्म फिलअप होता है, और जनरली यही माना जाता है। चेंज होना रहेगा तो होगा, नहीं तो यदि मान लीजिए कोई करेक्शन नहीं है तो फिर एज इट इज आपका मार्क्स आ जाएगा, नहीं तो जो था वही रहेगा, और यदि चेंज होने का रहेगा तो होगा। ठीक है? ओके, वो एड लेस करने में यदि मार्क्स प्रॉब्लम होता है या फिर कहीं कहीं एक मार्क्स देना कराता तो दे दिया जाता है। ओके, चलिए। अब एफएसआई मतलब भी होता है सेल्फ इंस्पेक्शन, कि हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं कि मैंने क्या लिखा,
ऐसा क्या लिखा जो मेरा इतना कम मार्क्स आया है, कहाँ गलती हो रहा है मेरा, ठीक है ना। अब सेल्फ इंस्पेक्शन और रिव्यू ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर मार्क्स किस में बैठता है, मार्क्स किस में ज्यादा बढ़ता है, तो बाबू प्रोबेबिलिटी ज्यादा चांसेस रहता है कि रिव्यू में मार्क्स बढ़ने का, एफएसआई में मार्क्स बहुत कम चांस रहता है कि मार्क्स बढ़े। अब सर ज्यादा चांसेस रिव्यू में बोलने मतलब कि मैक्सिमम स्टूडेंट का बढ़ जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 20, 25, 15, 20, 25, 30% स्टूडेंट का मार्क्स चेंज होता है। अब वो बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। ऐसा नहीं होता है कि रिव्यू का मार्क्स सिर्फ बढ़ता ही है, कमता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, कम भी सकता है, वो एफएसआई में भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा रिव्यू में थोड़ा चांसेस ज्यादा रहता है कि मार्क्स चेंज हो, लेकिन एफएसआई में चांसेस कम रहता है कि मार्क्स चेंज हो। एफएसआई आपको पेपर जेरॉक्स मिल जाएगा, रिव्यू आपको पेपर नहीं मिलेगा। मार्क्स चेंज होना रहेगा तो चेंज कर दिया जाएगा, नहीं चेंज होना रहेगा तो एज इट इज रिजल्ट आ जाएगा आपका। ओके बाबू, अब सर ये तो समझ में आया, मतलब आप कहना चाहते हो कि रिव्यू बेटर है इन कंपैरिजन टू एफएसआई। अब देखो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा है। यदि मान लो कि कोई बच्चा सोचा है कि मेरा 70 नंबर आना चाहिए था 80 में और उसका 24, 25 आया है, तो रिव्यू करा के कर भी क्या लेगा। रिव्यू से पहला बात तो मार्क्स कम भी सकता है, बढ़ भी सकता है, वो अलग बात है। लेकिन इस बच्चा को तो ये देखना पड़ेगा कि मेरा गलती कहां हो रहा है, ऐसा क्या हो गया जो इस तरह से नंबर कटता है, ठीक है ना। बहुत सारा एक ऐसा एफएसआई का स्टूडेंट है जिसका मार्क्स चेंज नहीं हुआ था, लेकिन जब पेपर लिया वो तो उसमें देखा कि यहाँ चेंज होना चाहिए था, तो फिर वो अलग प्रोसेस है, वहां से फिर वो चेंज भी हो सकता है। तो एफएसआई में ये चीज होता है। रिव्यू में आपको ऐसा चीज नहीं मिलेगा, आप डिपेंड हो गए हो कि हम दे दिए हैं रिव्यू के लिए, बढ़ा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, बस। लेकिन जब मार्क्स बढ़ता है, वो बढ़ता है, 10 to 20% स्टूडेंट का चेंज होता है, बहुतों स्टूडेंट का 10-10 मार्क्स तक चेंज होता है, 5-5 मार्क्स तक चेंज होता है। इसलिए दिल मत हारिए, ठीक है ना, दिमाग से काम कीजिए। यदि मान लीजिए आपका 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 है, तो आप लोग जरूर रिव्यू अप्लाई कर दीजिए। सर रिव्यू कर दे, एकदम कर दीजिए। सर किसका किसका रिव्यू कर सकते हैं, याद रखिएगा कोई भी एमसीक्यू पेपर का रिव्यू नहीं होगा, रिव्यू सिर्फ कॉस्ट और टैक्स का होगा। आप लोग चाहो तो दोनों सब्जेक्ट का करा सकते हो, यदि आप सप्ली खाए हो तो, ठीक है ना। सप्ली नहीं खाए हो तो फिर आपका मर्जी है, कराना है कराइए, नहीं कराना मत कराइए। लेकिन यदि 13-14 का ऊपर है तो मैं सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट लोग को कि एक बार करके देख लो, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने क्या लिखा वो तो आपको पता है। आपको यदि लग रहा है कि नहीं मैंने तो लिखा ही नहीं था, 20 मार्क्स का तो अटेंड ही किया था, कहां से मार्क्स मिलेगा, तब अलग बात है। लेकिन आपने लिखा था 40, 45, 50 किया था, फिर भी लग रहा है कि नहीं पास होना चाहिए था, 2 तो एकदम सही था, फिर भी क्यों नहीं हुआ, तो आप रिव्यू दे सकते हो। मार्क्स बढ़ा तो ठीक, नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं। 110 रुपया करके 110 करके एक सब्जेक्ट का लगता है। आप लोग मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट दे सकते हो, वो कॉस्ट और टैक्स का। यदि चाहोगे तो दोनों दे सकते हो, चाहोगे तो एक दे सकते हो। एक सब्जेक्ट का 110, 2 सब्जेक्ट का 210। ओके, समझ में आया। और एफएसआई के लिए पर सब्जेक्ट का पेपर 500 करके लगता है, मतलब कॉस्ट के लिए कराओगे तो 500, टैक्स के लिए कराओगे तो 500। सर दोनों होता है सर, हाँ बाबू दोनों होता है, रिव्यू भी होता है और एफएसआई भी होता है। एक पेपर का आप दोनों करा सकते हो, मतलब 110 भी देना पड़ेगा और 500 भी देना पड़ेगा, तो आप लोग आराम से रिव्यू और एफएसआई करा सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कॉस्ट और टैक्स, या तो कॉस्ट कराओ या तो टैक्स कराओ, या फिर दोनों करा सकते हो, आपका मर्जी है, ठीक है। पास हुए हो फिर भी करा सकते हो, फेल हुए हो फिर भी करा सकते हो। अब सर ये तो समझ में आया, रिव्यू एफएसआई समझ में आ गया। तो सर सेकेंड अटेम्प्ट वाला का तो मतलब एफएसआई ही कराना पड़ेगा, रिव्यू में ऑप्शन नहीं है। नहीं बाबू एकदम ऑप्शन नहीं, आपको एफएसआई कराना है तो कराइए, नहीं कराना तो आपका मर्जी है। लेकिन मैं बोलता हूं सेकेंड अटेम्प्ट वाला लोग को, जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सप्ली खाया, सेकेंड अटेम्प्ट दिया फिर सप्ली खाया, तो पहले तो उसमें 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पढ़े ही नहीं थे ठीक से, उसके बाद एग्जाम देने गए हैं, तो फिर उनका लाजमी है कि सप्ली खाना है। वो भरोसा में गए थे कि कहीं कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ। लेकिन कुछ बच्चा पढ़ के गया फिर भी सप्ली आया है, ठीक है ना, करके आया फिर भी सप्ली आया है, तो क्या करें। तो मैं बोलता हूं कि प्लीज एफएसआई जरूर कराएं, सेल्फ इंस्पेक्शन जरूर कराएं। क्यों जरूर कराएं, इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका कहां गलती हो रहा है, क्योंकि आप शायद वही गलती बार बार कर रहे हो जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी गाइडलाइन में रखी है
कि ऐसा गलती करेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। और हो सकता है आप जिस टीचर के पास पढ़े हो वो भी आपको सही से गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं कि कैसे आपको आंसर शीट लिखना है, कहाँ पे आपका गलती हो रहा है जिसके कारण मार्क्स नहीं मिलता है। हो सकता है आपको सही से डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके साथ ये गलती हो रहा है। तो आप प्लीज इसको भी एफएसआई करा के 500 भले लगेगा, लेकिन मार्क्स बढ़े चाहे नहीं बढ़े वो मैटर नहीं करता। अपना गलती यदि समझ में आएगा तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो गलती नहीं करने जाओगे, नहीं तो गलती पे गलती होते जाएगा और आप सबसे दोष देते जाओगे। ठीक है बाबू, आया बात समझ में। कभी कभी एफएसआई में मार्क्स नहीं भी बढ़ता है, फिर भी जब कॉपी मिलता है तो दिखता है कि यहाँ पे तो मार्क्स बढ़ना चाहिए था, फिर जाके प्रोसेस जो है उसको फॉलो करने के बाद मार्क्स चेंज भी होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो प्लीज आप लोग अच्छे ठंडे मन से करिएगा। जिनका मार्क्स कम है, सप्ली है, वो रिव्यू और एफएसआई जो मर्जी है करा लो। बाकी जो पास है वो थोड़ा सोच समझ के कराएं, क्योंकि मार्क्स कमता भी है। ठीक है, अब मैं बहुत जल्द, ठीक है ना, 23 तारीख को आप लोगों के लिए लाइव आने जा रहा हूं। प्लीज आप लोग नोटिफिकेशन देखते रहिएगा कि मैं लाइव रात का टाइम में कब आ रहा हूं, 9 बजे की 10 बजे। आप लोग उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। जो आपका कोई क्वेश्चन रहेगा आप उस लाइव क्लासेस पे डायरेक्ट रिव्यू और एफएसआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको 1 to 1 जो पूछेंगे क्वेश्चन सबका आंसर देते जाऊंगा, लाइव रहूंगा। तो प्लीज मिस मत करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो अच्छे तरीके से। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, रिव्यू और एफएसआई कॉलेज का नोटिस देख लीजिए कब तक है, उसी हिसाब से फॉर्म भरिएगा। डबल सप्ली माने दोबारा जो सप्ली खाया है, रिव्यू नहीं है, एफएसआई है। रिव्यू में ज्यादा मार्क्स चेंज होने का चांसेस है, एफएसआई में कम मार्क्स चेंज होने का चांसेस है। मतलब ज्यादा स्टूडेंट का चांसेस होता है कि मार्क्स बढ़े और एफएसआई में कम चांसेस रहता है। पैसा भी रिव्यू में कम लगता है, एफएसआई में ज्यादा लगता है। ये सब सोचते हुए आपको डिसीजन लेना है। और कोई डाउट रहेगा तो फिर लाइव क्लास में तो मिलते ही हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल बटन जरूर दबा के रखिए ताकि आप लोगों को वो नोटिफिकेशन जरूर मिले। और याद रखिएगा फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को जरूर सेव करके रखिए ताकि आपका डायरेक्ट लिंक आप उस दिन आके इसका डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। थैंक यू।